इंडिया गठबंधन को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए बना था। उन्होंने दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच चल रही खींचातानी पर कहा कि यह अस्वाभाविक नहीं है कि कांग्रेस और आप जैसे दलों में मतभेद हों। गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना था और यह गठबंधन उसी लक्ष्य तक सीमित था। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का बिना नाम लिए एक बार फिर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सूत्रों के मुताबिक गाली गलौज पार्टी ने अपने 7 सांसदों को अगले कुछ दिनों में नई दिल्ली विधानसभा में फर्जी वोट बनवाने के लिए टारगेट दिए हैं। देखते हैं अगले कुछ दिनों में कितने नए वोट बनाने के आवेदन आते हैं। सब लोग इस पर नजर रखें। चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के साथ आए सभी दल हौले हौले रास्ते बदल रहे हैं। जिस राज्य में चुनाव आता है वहीं का क्षेत्रीय दल कांग्रेस को आंखें दिखाता है और बाकी दल भी उसी के साथ खड़े नजर आते हैं। दिल्ली में भी यही हाल है। इंडिया गठबंधन में शामिल रही टीएमसी, आरजेडी, सपा और अब शिवसेना भी कांग्रेस के खिलाफ आप के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। आखिर क्यों किसी दल को रास नहीं आ रहा कांग्रेस का साथ? दिल्ली कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बिधूड़ी को नसीहत देते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव में मुद्दों पर बात होनी चाहिए। उनका बयान बेतुका है। इसके बाद प्रियंका ने हंसते हुए तंज कसा और कहा कि अपने गालों के बारे में बात नहीं की उन्होंने। बिधूड़ी ने कहा था कालकाजी की सभी सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। गोंडा में कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। बृजभूषण ने कहा, दुर्भाग्य से 10 साल से एक फ्रॉडिया दिल्ली पर कब्जा करके बैठा है, जिसको दिल्ली के विकास से मतलब नहीं है, दिल्ली की सफाई से मतलब नहीं है, दिल्ली की गंदगी से मतलब नहीं है, बस फ्रॉड 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 और अब वहाँ की जनता को फैसला लेना है। मेरी नजर में अरविंद केजरीवाल फ्रॉडिया हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने आगामी चुनाव में ओबीसी और दलित वोटरों को साधने के लिए प्रदेश में बड़े स्तर पर संविधान गौरव अभियान चलाने का निर्णय लिया है। बीजेपी संविधान गौरव अभियान की शुरुआत बुंदेलखंड क्षेत्र से करेगी। ये अभियान 11 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन बरेलवी द्वारा महाकुंभ को वक्फ की जमीन पर आयोजित कराए जाने के दावे पर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रतिक्रिया दी है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, दावा करने में कुछ गलत नहीं है, उनके दावे का विरोध नहीं होना चाहिए। हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा सकता है, तो वक्फ की जमीन पर महाकुंभ आयोजित कराए जाने के दावे का विरोध क्यों हो रहा है? दावा करना उनका अधिकार है। उत्तराखंड स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। इस लिस्ट में कुल 40 बीजेपी नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। मौलाना रजवी के बयान के बाद प्रयागराज महाकुंभ स्थान को लेकर देश में बहस छिड़ी है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन का कहना है कि महाकुंभ स्थान को वक्फ संपत्ति बताना एक कोरी बकवास है। एक मौलवी यह प्रचार करते हुए थक नहीं रहे हैं, जबकि हजारों साल से महाकुंभ होता आ रहा है। उसमें वक्फ की जमीन कहना बकवास के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह सस्ती शोहरत पाने के लिए किया जा रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, कांग्रेस दिल्ली में हमेशा से मजबूत रही है। दिल्ली में शीला दीक्षित के काम हैं, जो आज तक दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है। केजरीवाल ने केवल लोगों को ठगने का और उन्हें बेवकूफ बनाने का काम किया है। बता दें कि अखिलेश ने आपकी स्थिति मजबूत बताते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया है।